देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए तभी अखबार के अंदर सोशल मीडिया पे एक बात गर्दिश कर रही है कि इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए सेकुलर पार्टी, इसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना भी कहने के इनका एक अलायंस है। इन्होंने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये बात आज पूरे मीडिया में, पूरे प्रेस में घूम रहा है। लेकिन अफसोस कि ये बात को सही तरीके से समझने में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने और ख़ासकर देश के मुसलमानों ने 75 साल लगा दिए और इसमें कसूर पार्टियों का बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है या शिवसेना है। हम आज पार्टी को कोस रहे हैं, पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं कि भाई इन्होंने टिकट नहीं दिया है, सारी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुज़श्ता अगर 50 साल हम पीछे चले जाते हैं तो कुछ ऐसे नाम के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने कौम से ज़्यादा, अपने समाज से ज़्यादा सियासी पार्टी को ग़ुलामी की, उनकी जी हुजूरी की। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर देश के मुसलमान इस कदर बिछड़ कर रह गया है। और एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इसके सामने है। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी है। कई कमीशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने को कमीशन ने बनाया था, उसकी कई रिपोर्टें आपके सामने हैं। तो ये हैरानकुन बात नहीं है और मुसलमानों को इसकी आदत डालना चाहिए अब, क्योंकि 50 साल में हमारे ज़्यादातर अगर 2-4 मुसलमान नेता छोड़ दिए जाए तो बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने का काम किया, समाज को ग़ुलाम बनाने का काम किया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि आप मुसलमान भी कहीं ना कहीं ग़ुलामी करता रहा। इन्होंने गिरेबान पकड़ के पूछा नहीं है चुनाव के बाद कि हमने आपके बोलने पे जो है तो फलां पार्टी को वोट दिया, उसको आमदार बनाया, उसको खासदार बनाया, आपने हमारे विकास का क्या किया या हमारे डेवलपमेंट का क्या किया या हमारी भागीदारी कहाँ पर है, ये किसी ने पूछा नहीं है। ये किसी ने पूछा नहीं है। हमारी हालत तो ऐसी होगी मुसलमानों की, जैसे एक मट्टी का माल आता है, उसको 500 रुपये दिए जाते हैं, 500 देते हैं मट्टी का मालिक, उसको बोलते हैं चल भाई तेरा 500 रुपये शाम में ले लेना, और उसको बोलते चल कचरा उठा ले, चल ईंटा उठा ले, चल गड्ढा मूंद दे, चल चल दीवार को पानी मार दे, ईंटा उठा ले, उससे 17 काम लिए जाते हैं। यही हालत राजनीति में मुसलमानों की हो गई है। 5 साल में एक उड़ाते हैं, बड़े लोगों को बड़ा पैकेज मिलता है, छोटे लोगों को छोटा पैकेज मिलता है, गुत्तेदारों को उनका पैकेज मिलता है, और आमतौर से आखिरी दर्जे पे बस्ती में देगा लगाई जाती है, बिरयानी की नान खलिया खिलाया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है। और आपने पेपर में पढ़ा होगा पिछले साल पिछले इलेक्शन के अंदर कि मुसलमान की हैसियत ये है कि एक बिरयानी में 500 नोट बिकता है, ऐसे आरोप लगे थे। ये औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ मैं। तो बताइए, जो समाज की हालत अगर ऐसी हो, जिस समाज के ज़िम्मेदार अगर इस तरह से काम कर रहे हो, तो फिर आपको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आपको रोने का भी हक़ नहीं है। इनकलाब ऐसे नहीं आ जाते। इनकलाब के लिए लोगों ने जान की बाजी लगाई है, अपने खून का नजराना दिया है, और आप कहते हैं कि मीठी मीठी बातों में आपको इंसाफ मिल जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना की कोई गलती नहीं है। गलती है तो 50 साल में जो हमारे मुसलमान जितने नेता हैं, ज़्यादातर अक्सरियत मेजॉरिटी में, ये उनकी गलती है कि उन्होंने बता दिया कि साहब आप कुछ भी फैसले लो, मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं, मुसलमान खूटे का बैल है, वो फिर आपको वोट मारेगा, वो फिर आपको वोट मारेगा। ये हालत मुसलमानों करके रख दी थे, करके आज उनको भी यकीन हो गया है कि इनको लोकसभा क्या, अरे इनको कल को कारपोरेशन टिकट मत दो, ग्राम पंचायत का इनको टिकट मत दो, ये कहीं जाने वाले, हमको वोट मारने वाले हैं। ये मुसलमानों की खुद अपनी गलतियाँ हैं, उनकी बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुसलमानों ने जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, उनसे कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का हमने प्रयास नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं की। बस हमारे चंद गुलामों ने कह दिया कि भाई वो हिंदुत्ववादी लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं हमारे बीच में, प्री प्लान जो घूम के काम करते हैं। अरे वो बीजेपी तो ऐसी है, वो आरएसएस तो ऐसे है, जबकि वो लोग बहुमत में हैं, जबकि लोग सरकार में हैं, हर सतह पे वो छाए हुए हैं, और आप उनको बुरा बोल रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर आपको काय को इंसाफ देंगे? क्यों इंसाफ देंगे? सेकुलर पार्टी को मालूम हो गया कि मुसलमान के जो नेता है चंद मुट्ठी भर, वो मुसलमानों के महल्ले में जाकर, मुसलमानों के शहरों में जाकर, गलियों में जाकर, बीजेपी है, आरएसएस है, जो भी हिंदुत्ववादी पार्टी, उनको बुरा भला कहते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो गोया एक तरह से दुश्मनी हो गई। अब मुसलमान उधर जाता नहीं और मरता क्या नहीं करता, आगे खाई, आगे कुआ है, पीछे खाई है, तो अपने बाप को इंसाफ नहीं मिलता। तो ये आप यहाँ से आपको बदलना पड़ेगा। अगर ये रविश अगर आगे भी कायम रही
तो याद रखो, ये तो लोकसभा की बात है, बहुत बड़ी ये क्षेत्र होता है। कल को इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि आपको नगर सेवक का टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। नगर सेवक का भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। कड़वा सच है, और इसको मानो और अपने खुले विचार सारे के साथ। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, हर क्षेत्र में इंसाफ मिले, तो आपकी पहली प्राथमिकता, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चाहे बीजेपी पार्टी हो, सेना हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, हमारा दुश्मन नहीं है। 75 साल में जो हुआ, कुछ गलतियाँ से, कुछ जानबूझ के, कुछ मुसलमानों की दलालियों से, इनके झूठ सच से, इनकी अफवाह से ये माहौल ख़राब हुआ। लेकिन आप ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर जब सेकुलर पार्टी के लगेगा कि अगर ये साल, अगर हमने 5 साल में अगर उनका काम नहीं किया तो मुसलमान बीजेपी की तरफ चले जाएंगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा और मुसलमान खुशी खुशी वोट मानेगा, तो उनको भी घबराहट छूटेंगी कि हमारा इतना बड़ा वोट बैंक चलेगा, तो इनके काम आ करो, तो आपके काम भी होंगे। हो सकता है अगर आपको कहीं लोकसभा का टिकट मिलने वाला हो आबादी के हिसाब से, तो लोग टिकट दिया जाएगा, आमदार का दिया जाएगा, एमएलसी का दिया जाएगा, आपके विकास से काम नहीं रुकेंगे, ये सारी बात होगी। और आप एक जो पार्टी बहुमत में है, जो वर्चस्व में है, उनसे अगर आप जब तक दूर रहेंगे आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं। आपकी बस्तियों का क्या हाल है देखिए, 15 दिन में एक बार पानी आ रहा है। ये कड़वा सच है, इसको आपको देखना पड़ेगा। और जो चंद मुट्ठी भर लोग, जो मुसलमान नेता जो महलों में आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, फिर हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि ये आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं एक नया हथकंडा है। मोदी राज के आने के बाद नया हथकंडा मिला है। पहले तो ये था कि पहले शिवसेना और भाजपा का अलायंस था, तो पहले ये कहते थे कि भाई शिवसेना बुरी पार्टी है। 50 साल मुसलमानों को बर्बाद कर दिए कि शिवसेना बुरी पार्टी है। मुसलमान शिवसेना को कभी वोट नहीं दिया, कांग्रेस सेकुलर पार्टी को वोट दिया, बदले में मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। आज ऊपर वाले की फटकार ऐसी पड़ी, ऐसा फटका मिला, ऐसा डंडा चला कि शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी एक जगह आ गए, ये एक जगह आ गए। अब बोले कि नहीं हम सेकुलर हो गए, हम अंदर से बदल गए। इसका सबूत ये है, एक भी टिकट नहीं है और किसी की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप हमको टिकट नहीं देते हैं तो हम मोदी साहब से बात करते हैं, अमित शाह साहब से बात करते हैं, फडणवीस साहब से बात करते हैं। ये हिम्मत नहीं हो रही है, ये किसकी हिम्मत नहीं हो रही। बस एक ही दिमाग में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। अरे चंद बातें जो है कड़वा सच है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। फ़र्क इतना है कि ये ऐलान नहीं हुआ था, घोषित नहीं हुआ था, हो सकता है आने वाले समय में घोषित भी हो जाए। सवाल ये है कि आपको अपने जो अधिकार है, मस्जिद है, मदरसे है, कब्रस्तान है, आपकी शरीयत का मसला है, इसके भीतर रह के आपको चर्चा करना पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा साहब आपको क्या करना है कीजिए, आपको क्या परिवर्तन करना कीजिए, लेकिन हमको अधिकार सम्मान से जीने दीजिए। ये है कड़वा सच। ये ऐसा कड़वा सच है शायद मुसलमानों को हजम नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि मुसलमानों का आज भी वही पुरानी रीत पे चल रहे हैं कि अंदर कड़ू है, ऊपर से मीठी गोली दी जा रही है। महाराष्ट्र की मिसाल ले लो, कह रहे कि भाई शिवसेना के साथ चले जाओ, ठीक है अलग बात है, लेकिन सवाल ये आपने इंसाफ दिया क्यों नहीं। अब नए समीकरण में कम से कम आज आप आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है कि विधानसभा में आपको इंसाफ मिले, हो सकता है आपको राज्यसभा में इंसाफ मिले, हो सकता है आपको नगर परिषद में इंसाफ मिले। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे कि तुम्हारा पुरसान हाल रहेगा। और जो मुसलमान लीडर, चंद अच्छे मुसलमान को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है जिनके बड़े बड़े कारोबार है, बड़े बड़े बिजनेस है, वो आपको छोड़ के ऐसा भाग जाएंगे जैसा गधे के सर से सिंह मिसाल है, ऐसे भाग जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि किधर आए थे किधर गए थे, कोई पुरसान हाल नहीं है। ये आज वक्त हालात की ज़रूरत है। ये रोना छोड़ दीजिए कि हमको सीट नहीं मिली, ये पेपर में आ रहा है, बड़े बड़े मराठी पेपर में, उर्दू पेपर में है कि हमको सीट नहीं मिली है। पहले भी आपके नसीब में कुछ नहीं था। सवाल ये है, आप ये सोचो कि सीट मिलो या मत मिलो, लेकिन अब हमारी भागीदारी विकास के काम में कैसी हो। अभी भी वक्त है, फडणवीस साहब से बात कर सकते कि साहब हम आपके साथ भी चलने को तैयार है। जहाँ जैसी स्थिति पूरे महाराष्ट्र में, कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है, कहीं सेना का पलड़ा भारी है, आपको बात करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपकी ये भूमिका होना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये भूमिका से चलेंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपका विकास भी होगा। अगर अभी भी आप ये करेंगे कि नहीं वो बदमाश है, वो हमारे दुश्मन है, हम नहीं जाने वाले, तो याद रखिए कड़वा सच है, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और हो सकता है अगर बड़ा उलट फिर हो जाए तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिर आप कहाँ भागेंगे, फिर आप कहाँ कह जाएंगे। फिर ये आपके जो आपको गालियाँ देने वाले थे, उनके गालियाँ बुरा भरा बोलने वाले थे, तो क्या आपकी नुमाइंदगी करेंगे कि साहब मुस्लिम आरक्षण दीजिए, साहब वक्फ बोर्ड के मसले ये हमारा काम कीजिए, ये करेंगे? नहीं करेंगे। अरे वो भी सोचेंगे ना
कि भाई ये तो हमको चिल्ला चिल्ला के बुरा भरा बोल रहे थे, अब हमारे पास इंसाफ को आ गए। अब उन्होंने कौन से दिल से इंसाफ करना। और ये दीन धर्म का काम नहीं है। कहते हैं ना इस्लाम में कि बंद मुट्ठी दो, ऊपर वाला देख रहा है, वो पुण्य काम करेगा। ये वो काम नहीं है। यहाँ आदान प्रदान होता है, देखा जाता है। औरंगाबाद ज़िले के अंदर 4.5-5 लाख मुसलमान हैं। भाजपा कोट कितने मिले, सेना कोट कितने मिले, उसके हिसाब से भूमिका ली जाती है। ये मीठे मीठे बाता और ये चुप ढोंग दिखावा, एक शाल लेके चले गए और फूल लेके चले गए और फडणवीस साहब हमारा काम करो, उनके कान में बीड़ा नहीं है। वो भी देखते हैं, उनके समाज को जवाब देना पड़ता है। उनका समाज ये पूछता है कि हमने आपको हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है और आप ये फैसले ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं। तो उनको बोलने को जगह होना चाहिए कि औरंगाबाद के अंदर 5.5 लाख मुसलमान था, जालने में इतने लाख था, नांदेड़ में इतना था, भिवंडी में इतना था, मालेगांव में इतना था, पूरे महाराष्ट्र में इतना था। हमको मुस्लिम समाज ने विश्वास किया हमारे पर, हमको वोट दिया, इसलिए हम उनके काम कर रहे हैं। उनको भी उनके समाज को जवाब देने को आसान होना चाहिए। ये बहुत कड़ू बात कर रहा हूँ मैं, शायद आपको हजम नहीं होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमान, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि रोना छोड़ दीजिए। हमारे पास भौरी समाज है, कभी सुना इनके बारे में कि उनके आबादी ने कहा है कि भाई गुजरात में कहीं हमारे क्षेत्र में हमारी भूमिका ज़्यादा है, हमारी आबादी ज़्यादा है, हमको एक आमदार दो, हमको एक खासदार दो, या हमारा नगर सेवक दो, या हमारा MLC दो। कभी सुना है भौरी समाज? सुना है आपने? लेकिन आज डेवलप है, बड़े बड़े कारोबार है, लाखों में करोड़ों में खेल रहे, कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। वो बोलते साहब हाँ हम आपको वोट देते, खाली हमारा विकास करो, हमारी सुरक्षा करो। वो भी खुश हो गए, चलो हमको कोई मसला नहीं है। आप भी इसी बात करो ना। अरे जब मुख्यमंत्री बनने के बाद या आमदार बनने के बाद या खासदार बनने के बाद अगर मुसलमान का नेता मुसलमान का काम नहीं करता है, फिर ऐसे बनने से नहीं बनना पुरता, फिर वो पुरता ही नहीं। वो औरंगाबाद की मिसाल ले लो, ज़िले की मिसाल ले लो, कितने काम रुके हुए हैं। अरे ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि हमारा कितने भी बड़ा नेता बन जाओ, हमको इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि एक प्रेशर रहता, एक जातिवाद का प्रेशर रहता। एक लॉबी ऐसी काम कर रही है कि आरोप लगा देती, अरे वो तो उनका काम कर रहे हैं, वो तो मुल्लागिरी कर रहे हैं, वो तो उनकी दाढ़ी उससे सहला रहे हैं, वो तो टोपी झेल रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। सच्चाई आप भलाई इसमें है कि हमारे जो तो भी हिंदुत्व लीडर है, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या शिंदे गठ हो, उनके साथ सम्मान से जाइए, अपने अपने ज़मीन की सच्चाई को देखते जाइए। जहाँ जिसका पल्ला भारी है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये भूमिका चलेंगे, ये भूमिका लेंगे तो आपका विकास होगा। हो सकता है कि चंद साल बाद हालात बदलेंगे, जब उनके मन में, उनके दिल में आप जगह बनाने में कामयाब होंगे, वो खुद आपको आमदार का टिकट भी देंगे, वो आपको खासदार टिकट भी देंगे, आपका इंसाफ करेंगे। ये 50 साल की दुश्मनी, ये नफरतें, ये जो है ना दूरियाँ, इतने आसानी से कम होने वाली नहीं है कि 2-4 मीटिंग में तुम्हारा काम हो गया, एक इलेक्शन में काम होगा, नहीं है। ज़रा सोचो तो सही मुसलमानों, आपसे सवाल करता हूँ, पूरे देश के मुसलमानों, 50-75 साल आपने सेकुलर पार्टी में भरोसा किया ना। कितने दंगे हुए, कितने फिसाद हुए, कितने जेलों में गए, कितने बस्तियाँ उजड़ी, उसके बाद भी आपने सेकुलरिज्म का दामन को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? सवाल है ना, क्यों नहीं छोड़ा? यूँ भी तो हम बर्बाद हो ही रहे थे, तो भी तो बर्बादी इस तरह आज भी चल रहा है, तो क्यों ना एक बार उनको आजमा लो, अल्लाह के भरोसे पे, इनके भरोसे पे नहीं। अगर हम अल्लाह के भरोसे पे इनको आजमा लेंगे कि चलो साहब हम आपकी बार आपके साथ चलते खादा मिलाकर, हो सकता है कि वो ऊपर वाला उनके दिल में दया माया डाल दे, कुछ ऐसे रास्ते बना दे। क्योंकि हमारा कहना क्या है, मुसलमान क्या सोचता है कि जो भी करता है, अगर झाड़ का पत्ता भी हिल रहा है तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल रहा है। ये ईमान का हिस्सा है। भरोसा करो, सबसे पहले उस पर भरोसा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ जा रहे हैं। अब ये फैसले में, ये कदम उठाने में अब तो हमारी हिफाजत फरमा, तो हमारी खैर के फैसले फरमा, क्योंकि हमारे जो भी बड़े बड़े नेता हैं ये हमारा कुछ भला नहीं कर सकते। ये इतना कड़वा सच है, ये इतना कड़वा सच है। अगर महाराष्ट्र में अगर 15 खासदार भी चुन के आ गए तो कुछ होने वाला नहीं, 1 रुपये का विकास का काम नहीं होगा, 1 रुपये का विकास का काम नहीं होगा। ये कड़वा सच है। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी उम्मीदवारी से लेके और नहीं लेके, सिर्फ नाम नमूद के वास्ते कि अब्दुल भाई बैठे हुए हैं, सैयद साहब बैठे हुए हैं, शेख साहब बैठे हुए हैं, और मुसलमान भीख मांगने पे मजबूर है कि साहब स्कॉलरशिप दो, साहब हमारे बस्ते में पानी दो। इतने बुरे हाल, क्या फ़ायदा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए समीकरण में, नए हालात में थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए। कुछ कड़वे फैसले, कोई ऐसे फैसले आपको लेना पड़ेंगे जो आपको यकीन है उससे दिल में बुरा लगेगा कि आपको फैसले लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, आज हम ये देखें, आज भी वो माहौल चल रहा है, शिंदे गठ को हराना है, बीजेपी को हराना है और इनको जिताना है कि अपने बाप को क्या मिला हरा के जिता के। अरे ये बात करो साहब, हम आपके साथ चल रहे, तो पहली जब मीटिंग रहेंगी तो आप हमारा क्या काम करेंगे, ये मायदे करो, ये चर्चाएँ करो, ये प्रेस से बात करो, महल्ले में लाओ, उससे पहले ये बात करो। खाली बुलाने की जल्दी मत करो, स्टेज पे चढ़ाने की जल्दी मत करो, फूल का हार डालने की जल्दी मत करो, शाल उड़ाने की जल्दी मत करो।
घर में अगर मौत पड़ी रहे ना तो इंसान हंसता नहीं है, घर में लाश पड़ी तो हंसता नहीं, कोई भी व्यक्ति रोता है, गमज़दा होता है, आने वाला भी मुस्कुराता नहीं है। जिसके घर में मैयत है, जिसके घर में दियात, वो भी हंसता नहीं है क्योंकि घर में लाश पड़ी है। ये हाल मुसलमानों का है। उनकी तबाही, उनकी बर्बादी, हर घर में मुसलमानों की तबाही, विकास की तबाही, वक्फ बोर्ड की तबाही, हर कैसे की तबाही, अलग अलग शक्लों में उनके घर में एक लाश की तरह पड़ी है और तुम हंस रहे हो और तुम अभी भी ये कह रहे हो। ये देखिए इसका समाधान क्या है। रोने से काम चलने वाला नहीं, हालात बदल चुके हैं। 75 साल में इतने हालात ख़राब हो गए, हम इतने आगे निकल गए, वो इतने आगे निकल गए और मुसलमान इतने पिछड़ के रह गए कि अब वो फासला समेटना बहुत मुश्किल हो गया है। उसका एक ही रास्ता है कि पहली प्राथमिकता ये है कि पूरे देश के अंदर पूरे मुसलमान ये दिमाग से निकाल दो कि कोई सियासी तौर पर, राजकीय तौर पर तुम्हारा दुश्मन है, ये बिल्कुल निकाल दो। और जिन्हें हिंदू मुसलमान की बात करा तो बोला भैया तो स्टेज से उतर जा, क्योंकि तेरे बाप का कुछ जाने वाला नहीं है, तू बंगलों में रहने वाला है, तू हेलीकॉप्टर में घूमने वाला है, तू करोड़पति का मालिक है, तू बिजनेस का मालिक है। हमारा क्या है, तू बोल बचन करके चल जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे। मुसलमानों की बस्ती में आने वाले वक्त में अगर हालात ख़राब हुए, हम बेमौत मारे जाएंगे, कर्फ्यू लगेगा, हम भूखे मारेंगे। तेरा क्या है, क्या 3 दिन का कर्फ्यू रहेंगे तो हमको अनाज ला के देंगे क्या हमारी मदद करेंगे क्या? अरे जब तू इतना बेबस है कि तू आ भी नहीं सकता इलेक्शन। हमने देखा है जब कर्फ्यू लगता है ना, लीडर को आने नहीं देते, और ख़ासकर मुसलमान लीडर को आने नहीं देते ज़्यादातर। क्यों आने देते? ये कहते हैं कि आपके आने से हालात ख़राब हो जाएंगे। ये पेपर में आया हुआ है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये कड़वा सच है। क्या फ़ायदा फिर ऐसी निकम्मी और लाचार और बेबस लीडरशिप को चुनकर, छुपी नाम के कि शेख साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, अमुक साहब आ गए। उम्मीद करते हैं कि नए समीकरण के अंदर ये बात भी कहना कि मुसलमान नहीं है, ये भी जातिवादी में आता है, ये आता है। हालांकि इंसाफ की बात है, ये न्याय की बात है, लेकिन हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि अगर कोई नाम की ज़ात के नाम पे कोई लफ्ज़ कह रहा है तो जातिवादी में आ जा रहा है। और ये गलतियाँ उनकी नहीं है, ये पार्टी गलतियाँ नहीं, ये हमारी खुद की गलतियाँ है, ये मुसलमानों की खुद की अपनी गलतियाँ है, उनके छोटा लीडर और बड़े से बड़े लीडर गलतियाँ है। इन्होंने कभी सही से इंसाफ नहीं मांगा, बस जिता के ला लिए, 5 साल भूल गए, अपने बंगलों में रह रहे, अपने कारोबार स्टार्ट हो गए, अब मरता मरे जीता जी। ये कड़वा सच है। सवाल है ना 50 साल में फिर विकास क्यों नहीं हुआ, तबाह बर्बाद कैसे हुए, इतने बुरे हाल हो गए, क्या फ़ायदा फिर? और दिल जलता, और दिल जलता। हम क्या दिल जलता मालूम है? अरे पार्लियामेंट में हमारा आदमी बैठा हुआ है, विधानसभा में हमारा आदमी बैठा हुआ है, 4 मुसलमान बैठे हुए, 6 मुसलमान बैठे हुए, फिर भी कोई फैसले ऐसे आ जाते, फिर क्या फ़ायदा? बोलिए ना। तो हमको देशमुख चलता, राव चलता, बीजेपी चलती, शिवसेना चलती, खुल के बात कीजिए साहब, कोई हमारा दुश्मन नहीं, आप भी हमारे दुश्मन नहीं, हमारे विकास की बात कीजिए। ये सब फालतू बात है। आपको क्या करना है कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जहाँ हमारा दिल दुखता है, जहाँ हमारी भावना भंग होती है, आपसे कृपया है कि आप इस तरह से माहौल क्रिएट कीजिए और हमको ऐसा माहौल देने का प्रयास कीजिए कि हम सुरक्षित महसूस कर सकें। यही काम करने की ज़रूरत है और यही कड़वा सच है। बाकी सब बकवास है, झूठ है। जो इलेक्शन में चलने वाला है ये तमाशा है, और तमाशा है, और उसके बाद जो तमाशा होगा उससे मुसलमानों का होगा और बड़े अच्छे अंदाज से होगा। कानून में फ्रेम में बिठा के होगा, कभी विकास के नाम पे होगा, कभी बहुमत के नाम पे होगा। ये सारी बातें होने वाली है, ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये बातें रोना छोड़ दीजिए और नए समीकरण के अंदर जो भी आप पार्टी के साथ जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको जिताओ उनको हराओ, लेकिन किसके भी साथ जाओ, लेकिन ये माहौल क्रिएट मत करो कि वो हमारा दुश्मन है। अगर दुश्मन आपको लगता है कुछ दूरियाँ हैं तो नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करो, बातचीत करो, हो सकता है बर्फ़ पिघलेंगे, अच्छे हालात आएंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि वक्त से पहले ये बहुत ज़रूरी था बोलना। अब हमारे बड़े जो है ये अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि वाकई जिसको हम वोट दिलाते आए तो उसके बदले में हमको क्या मिला, मुसलमानों को क्या मिला। हर क्षेत्र के अंदर तबाही मिली, बर्बादी मिली, तो फिर हमने कौन सा मुसलमान से इंसाफ किया, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। आज मुआहदे करने की ज़रूरत है, आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। ये हाथ दो और ये हाथ लो, इसको हराना है और उसको खपाना है, ये मत सोचो। अगर ये करेंगे तो कोई खपेंगे नहीं, तुम ही खपेंगे, यानी मुसलमान खपेंगे। और ऐसा खपेंगे कि जब इलेक्शन चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जब परिणाम आएंगे तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तुम बोलेंगे ना हम इधर जा सकते ना उधर जा सकते, क्योंकि हम जिसके पीछे गए तो ज़्यादातर वो हारे हुए हैं। हाँ, जिसको हमने बुरा भला बोले वो जीते हुए, हम मरता क्या नहीं करता, पड़े रहो वही चीज़। तो उम्मीद करते हैं बातें कड़वी ज़रूर थी लेकिन बड़ी काम की थी। तो आप ज़रा गौर कीजिए, अगर कमेंट्स करने से पहले गौर कीजिए, पिछले तो जिसमें जाइए कितने नेता आए, क्या काम किए, कैसे काम किए, पहले इसके ऊपर सोचिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए। अगर किसी को मेरी बात गलत लगी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।